स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बड़ी बहस, बड़ी चर्चा आज महुआ मुहिम में हम कर रहे हैं। जो आईआईटी का अब नया फॉर्मूला तैयार किया गया है, जो 2013 से जो सिंगल एंट्रेंस सिस्टम लागू किया जाएगा, उसमें क्या पेचीदगियां हैं, क्या दिक्कतें हैं और क्या इससे छात्रों को कितना नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, इस टेस्ट के ज़रिए हमारे साथ चर्चा में लगातार मौजूद हैं पटना से आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, टीके बंसल हैं, जो कि प्रूफ प्रोफेसर हैं आईआईटी के, और साथ ही बंसल ट्यूटोरियल्स के संस्थापक भी हैं। अभिनव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स आईआईटीएन है, 2011 बैच के। अभिनव, आपके पास आना चाहेंगे। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं। आपने आईआईटी क्लियर किया, उस सिस्टम में क्लियर किया जहां पर अब ये जो तमाम पेचीदगियां सामने आ रही हैं वो नहीं थी। आपको लगता है कि आज के सिस्टम में अब जो 2013 से जो ये सिंगल एंट्रेंस सिस्टम लागू होगा, उसमें आप रहते तो आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता, किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता? जो 2013 से सिस्टम आएगा वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जब हमने 2007 में आईआईटी दिया था तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था कि जो ड्रॉपर्स हैं, जो लोग जो मार्केट में मिसकंसेप्शंस हैं कि स्कूल छोड़ के बच्चे सिर्फ कोचिंग्स पे ध्यान देके और कोचिंग्स पे ध्यान देके आईआईटी क्लियर कर लेते हैं, वो लोग स्कूल की बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज़ किया है, तो अब से इस बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि वो स्कूल्स भी पढ़ पाएंगे और आईआईटी जेईई के लिए उसमें अब उनको आसानियत होगी, क्योंकि उनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। आपको लगा कि कभी आईआईटी परीक्षा देने के दौरान आपको लगा कि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा अहमियत बोर्ड परीक्षा के नहीं होने से कुछ बेसिक जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोचिंग करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 चीज़ का हिस्सा मारते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो भी हम कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलने वाली है। आनंद जी, सवाल है कि अब कोचिंग, जो अब तमाम कोचिंग संस्थान हैं, वो अब एडवांस टेस्ट के लिए अलग से तैयारी शुरू करवाई जाएगी। सबसे पहला तो सवाल तो एडवांस टेस्ट क्या आपको समझ में आया कि किस पैटर्न पे होगा, क्या होगा एडवांस टेस्ट में, क्या पूछा जाएगा? अभी तक मेरी जितनी जानकारी है और समझ है उसके अनुसार एडवांस टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो अभी वर्तमान तौर पर आईआईटी में पूछे जाएंगे। और जो मेन टेस्ट होगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। आज साथ साथ अभी बहस चल रही है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे कुछ सवालों को जोड़ा जाए या नहीं। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है? जी नहीं, अभी किसी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। अब बंसल जी ने ठीक कहा कि इतने कम समय है जहां तक अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, कोई प्रारूप नहीं आया है, न सैंपल पेपर दिखाया गया है किस तरीके का होगा पैटर्न। और ऐसी स्थिति में 2013 में कोई भी नई व्यवस्था को, नई परंपरा को लागू करना बड़ी चुनौतीपूर्ण बात होगी बच्चों के लिए। ये हड़बड़ी दिखाई गई है सरकार की तरफ से। बंसल जी, ये हड़बड़ी है, लेकिन सवाल है कि अब एडवांस टेस्ट को लेकर तैयारी का कितना समय है? मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल सही से बता देता हूँ। एक्चुअली जो अगर आप पूरा सिस्टम उठा के देखें, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तो पहले से मना हो चुका है, बिल्कुल मना हो गया है। आईआईटी वालों ने कह दिया कि हम कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं रखेंगे, और ये करीब 2 महीने पहले ही डिसाइड हो गया कि किसी भी पेपर में एप्टीट्यूड नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मेन पेपर है उसमें सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप विद सिंगल चॉइस, 3 नंबर पॉजिटिव और 1 नंबर गलत करने पे, राइट। और जो एडवांस पेपर होगा उसमें मोर देन 1 चॉइस वाले करेक्ट होंगे, राइट, जिसमें कि 1 या 1 से ज़्यादा चॉइस करेक्ट होगी, जो कि हमेशा से होता रहा है आईआईटी में, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आईआईटी का जो सिस्टम है उसमें पूरा डिसाइड हो चुका है। आईआईटी फैकल्टी ने बिल्कुल मना कर दिया है। बल्कि इस पे कपिल सिब्बल जी का एक कमेंट भी था कि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देते, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे ही एडमिशन होगा, तो मेरे जैसे लोग जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आता वो कहाँ जाएंगे? तो ये मैं आपको पूरे कमेंट्स बता रहा हूँ, बिकॉज 20 साल से आईआईटी के एलुमनी से जुड़ा हुआ हूँ। 20 के 30 साल हो गए मेरे को, और पूरे का पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ, राइट। और इसमें कहीं पे भी कोई सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो हो रहा था, बाकी आज जो पैटर्न आया है उससे एक एडवांटेज मिला कि पहले जो सरकार सजेस्ट कर रही थी
कि एक ही दिन में मेंस और एडवांस हो जाएगा, और वो टेस्ट 7 अप्रैल को होने वाला था, जो कि बहुत ही गलत था, क्योंकि बच्चे ने 2, 3 या 4 अप्रैल को अपने बोर्ड के एग्जाम खत्म किए और 7 तारीख को आईआईटी का एग्जाम देने चला गया, जिसमें कि जिसके बेसिस पे उसका आईआईटी का, उसका एनआईटीज का और जितने भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे उसका भविष्य खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि एक पेपर मेंस का पहले से होगा और दूसरा पेपर 5 हफ्ते बाद, 4 या 5 हफ्ते के बाद, राइट, एडवांस पेपर होगा। तो देयरफॉर बच्चों को कम से कम 5 हफ्ते दोबारा से बैठ के रिवीजन करने की जरूरत टाइम मिल जाएगा। और जैसे कि मैं सीबीएसई बोर्ड के बारे में जानता हूँ, 12th में सिर्फ 12th का कोर्स आता है, तो अगर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि जनरली फरवरी और मार्च में हमें बोर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी ही, उस टाइम बच्चे 11वीं क्लास के कोर्स को दोबारा रिवाइज नहीं कर पाते, और कोर्स काफ़ी वास्ट है। अगर हम 15-15 चैप्टर भी लगाएं तो 45 चैप्टर्स को 4 या 5 दिन में पूरा रिवाइज नहीं कर पाते। लेकिन उसमें भी क्योंकि 1.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई होना है, इसलिए अगर आप सिर्फ 12th का पेपर भी अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो भी आप 1,50,000 में आ सकते हैं। उसके आगे, उसके बाद में आप एडवांस पेपर की तैयारी कीजिए, पहले से भी तैयारी करके रखी हुई, ऐसा नहीं है। और जहां तक कहने की बात है, मेरा अपना बेटा अभी 12वीं क्लास में है, राइट। मैं कुल मिलाकर बेसिक क्लियर इसमें हो जाएगा, बेसिक तो क्लियर करना ही है। एक्चुअली क्या होता है कि मोस्टली इंस्टीट्यूशंस, इवन कोचिंग सेंटर, अगर हम बिहार की बात भी करें, आज की डेट में क्या कोई बच्चा ऐसा है जो बिना कोचिंग करे आईआईटी में घुस पा रहा है? सीधा सा क्वेश्चन तो ये है। हम कहते हैं कि ग्रामीण बच्चों की, क्या ग्रामीण बच्चे जो आईआईटी, जो कोचिंग सेंटर लेने या सुपर 30 में या बंसल टोल पे नहीं आ रहे, क्या उनकी आईआईटी में सिलेक्शन हो रही है अपने आप से? 2 बार जब पेपर देना है, पहले साल में समझ में नहीं हुआ तो कम से कम दूसरे बार में आएगा। लेकिन अगर हम दोनों बार भी कोचिंग में नहीं जाते और घर में बैठ के उठा के हम किताब पढ़ना शुरू कर दें, मेरे को नहीं मालूम यूपी में कुमार मित्तल की चलती है या सत्या कुमार की चलती है, उनको पढ़ के क्या कोई आईआईटी में घुस सकता है? तो कोचिंग की जरूरत तो है ही, राइट। लेकिन कोचिंग वालों को भी ये जरूरत अब लगता है और बढ़ जाएगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं आईआईटी रुड़की के टीचर संघ के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कमल जैन। कमल जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नए फॉर्मूले पर आपकी क्या राय है? अब ये नया फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा छात्रों के लिए? हेलो जी। हाँ जी, नया फार्मूला हमारे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि 2005 से पहले इसी तरह का चला करता था। आईआईटी 2 एग्जाम होते थे। पहला कहलाता था क्वालिफाइंग एग्जाम और दूसरा कहलाता था मेन एग्जाम। तो क्वालिफाई में जितने लड़के क्वालिफाई कर लेते थे उनको मेन एग्जाम देने के लिए अलाउ कर रहे थे। लेकिन अब इसमें यह है कि +2 के मार्क भी अब देखा जाएगा, उसमें से 20% निकाला जाएगा। मेरे ख्याल से, क्योंकि जो हमारा फेडरेशन का रिकमेंडेशन था उसमें +2 की बात नहीं की गई थी। स्टैटिस्टिक जो बंसल साहब कह रहे थे अभी कि ऑलमोस्ट ये कहिए कि जितने सेलेक्ट होते हैं वो सब 80% परसेंटाइल से ऊपर होते हैं। अभी जैसे मैं दूसरी सुन भी रहा था कि बिहार बोर्ड और बाकी में जहाँ पे परसेंटाइल कम होता है और कुछ बच्चे जो 62% या 58 के सेलेक्ट हुए हैं, आईआईटी में अभी 50% का रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस का, और उनके लिए 20 परसेंटाइल नहीं है। तो इसलिए जो बैकवर्ड हम एरिया कह रहे हैं उनकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं।